आप देख रहे हैं हमारा खास शो इजराइल के सिलेबस में जय हिंद। सालों तक भारत में इतिहास को इस तरह घुमाकर पढ़ाया गया कि अपने ही नायक पराये लगने लगे। और यही कहानी इजराइल में भी चली, जहां बच्चों को अंग्रेजों की वीरता पढ़ाई जाती रही। जिन भारतीय सैनिकों ने उनके देश की मिट्टी पर जान दी, उन्हें भुला दिया गया। लेकिन अब इजराइल ने इतिहास से आंखें चुराने की नहीं, बल्कि उसे सुधारने की हिम्मत दिखाई है। एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब वहां के स्कूलों में भारतीय सैनिकों की बहादुरी पढ़ाई जाएगी। वो कहानी जिसे दबा दिया गया, इजराइल ने अब अपनी इस गलती को सुधारने का फैसला कर लिया है। इजराइल अब अपने इतिहास में अंग्रेजों की कहानी डिलीट कर भारतीय सैनिकों की बहादुरी को पढ़ाएगा। रिपोर्ट को देखिए। मेयर ने कहा कि इस ऐतिहासिक गलती को ठीक किया जा रहा है। वहां के हर स्कूल में पढ़ाया जाएगा कि हमें आजाद कराने वाले ब्रिटिश नहीं, ऑटोमन सेना को खदेड़ दिया था। भालों और तलवारों से लैस भारतीय घुड़सवार सैनिकों ने तमाम मुश्किलों के बावजूद हाइफा को आजाद कराया। उन्होंने मशीन गन और तोपों से लैस आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है। बता दें, इजराइल के डाक विभाग ने भी हाइफा को आजाद कराने में भारतीय सैनिकों की भूमिका की सराहना करते हुए साल 2018 में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। इजराइल के साथ दोस्ती के रूप से काफी हद तक परिचित नहीं है। अच्छी बात है कि हाइफा के मेयर ने अपनी गलती को सुधारने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। चीन ताइवान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जिसमें रूस की अहम सैन्य सहायता शामिल है। खुफिया दस्तावेजों से ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लंदन के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस चीन को हवाई हमले के लिए प्रशिक्षण और सैन्य उपकरण जैसे हाई एल्टीट्यूड पैराशूट सिस्टम
एम्फीबियस टैंक, आर्म्ड पर्सनल कैरियर और एंटी टैंक गन देने जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के पास वर्तमान में हवाई युद्धाभ्यास क्षमता की कमी है, जिसे रूस पूरा करेगा। ये खुलासे ब्लैक मून ग्रुप नाम के हैकर्स द्वारा लीक किए गए 800 पन्नों के दस्तावेजों पर आधारित है। इस रिपोर्ट को देखिए। ताइवान पर जल्द होगा हमला। चीनी तैयारियों ने जोर पकड़ा। हवाई हमले में रूस की मदद। ड्रैगन को दे रहा ट्रेनिंग उपकरण। खुफिया दस्तावेजों से खुलासा। ताइवान पर झट से होगा कब्जा। पूर्वी एशिया की हवा में तनाव की बिजलियां कड़क रही हैं। चीन की ओर से ताइवान पर अगले 2 साल में हमला किया जा सकता है। दरअसल चीन लंबे समय से ताइवान पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। इसके लिए उसकी सेनाएं समय समय पर ताइवान क्षेत्र का उल्लंघन भी करती रहती हैं। ब्लैक मून नामक समूह की ओर से लीक किए गए दस्तावेजों में कुछ नए खुलासे हुए हैं, जिनमें चीन के खतरनाक प्लान के बारे में पता चला है। दस्तावेजों के मुताबिक रूस ने ताइवान के खिलाफ संभावित ऑपरेशन में चीन की वायुसेना को ट्रेनिंग देने और खास सैन्य उपकरण देने की डील की है। 800 पेज के दस्तावेजों के मुताबिक मॉस्को ने चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को दर्जनों हल्के बख्तरबंद वाहन और पैराशूट प्रणालियां देने के साथ चीनी सेना को खास तरीके से ट्रेन करने का वादा किया है। चीन के जो विस्तारवादी मंशाएं हैं और जिस तरीके से चीन का जो पूरा गेम प्लान चल रहा है वर्ल्ड डोमिनेंस के लिए, जो उसने अपना एक डेडलाइन सेट कर रखा है 2027 का, तो उस पर चीन और मजबूती से आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे उसके रणनीतिक फैसले और भी बढ़ते जा रहे हैं। उसके जो समीकरण जियोपॉलिटिक्स में जो उसके चल रहे हैं, उससे बहुत साफ पता और चलता जा रहा है। और जिस तरीके से लीक्ड पेपर भी जो अभी जो एक हैकर्स ग्रुप ने जो अभी उसको डिस्क्लोज किया है, जिसमें खास तौर पर पता चल रहा है कि चीन जो है किस तरीके से एडवांस प्लानिंग कर रखा है ताइवान को अटैक कर और बलपूर्वक उसको अपने वश में लाने के लिए। देखिए, चीन हमेशा ताइवान को अपना एक हिस्सा ही मानता रहा है और ताइवान जो है अपने आजाद स्टेटस को ही वो मेंटेन कर रहा है। और अगर हम लोग जियोपॉलिटिकल लेवल पर देखें तो जिस तरीके से अमेरिका है और भी थोड़े पश्चिम देश हैं, वो सब ताइवान को जो है एकदम एक इंडिपेंडेंट स्टेटस पे ही रिकॉग्नाइज कर रखे हैं। बता दें, यूक्रेन में रूस के पैराट्रूप्स बुरी तरह फेल हुए। होस्टोमेल एयरफील्ड पर कब्जे का उनका प्लान धाराशायी हो गया था, लेकिन चीन उसी असफलता से सीख ले रहा है। रिपोर्ट कहती है कि अगर बीजिंग ताइवान पर हमला करता है तो वो पहले ताइवान की एयर डिफेंस को तबाह करेगा और फिर पैराट्रूप्स के जरिए बख्तरबंद गाड़ियां पोर्ट्स और एयरफील्ड के पास उतारेगा। ये वैसा ही होगा जैसा रूस करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने दस्तावेजों के सही होने की पुष्टि की है और कहा है कि ये समझौता चीन को ताइवान, फिलीपींस और क्षेत्र के दूसरे द्वीपों के खिलाफ हवाई आक्रामक अभियान चलाने में मदद करेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएलए को 2027 तक ताइवान पर सैन्य कब्जे के लिए तैयार रहने के आदेश दिए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जिनपिंग ने चीनी सेना को 2027 की शुरुआत में ताइवान पर संभावित आक्रमण के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। दस्तावेजों में हालांकि ताइवान का सीधे तौर पर जिक्र नहीं है। संस्थान के विश्लेषण से पता चलता है कि चीन को रूस से उन्नत पैराशूटिंग क्षमता मिलेगी, जिनकी उसे आक्रमण में जरूरत होगी। चीन के लिए इस समझौते की सबसे ज्यादा अहमियत पैराशूट बलों की ट्रेनिंग और कमांड नियंत्रण में है। रूस के पास इस तरह के युद्ध का अनुभव है, जबकि चीन के पास ऐसा तजुर्बा नहीं है।
विश्लेषकों का कहना है कि बीजिंग की सैन्य क्षमता मॉस्को से ज्यादा है, लेकिन इन क्षेत्रों में उसे रूस से मदद की जरूरत है। वहीं ताइवानी सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि चीन और रूस के बीच सैन्य सहयोग का स्तर अब तक सार्वजनिक रूप से बताए गए स्तर से कहीं ज्यादा है। बता दें, चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अमेरिका ताइवान के आजाद लोकतांत्रिक देश का समर्थन करता है। कई पश्चिमी देशों और अमेरिका ने दावा किया है कि चीन रूस को यूक्रेन युद्ध में आर्थिक तौर पर मदद कर रहा है। चीन रूस का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है और रूस का सबसे ज्यादा तेल चीन को निर्यात हो रहा है। चीन ने रूस के प्रतिबंधों को बाईपास करने में अहम भूमिका निभाई है। जानकार मान रहे हैं कि इसके बदले में रूस चीन को ताइवान पर कब्जा करने में मदद कर सकता है। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध से जूझ रहा है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। चीन जो है कई बार ऐसे एग्रेसिव हरकतें भी वहां पर कर रखा है, जिस तरीके से अपने वहां पे शिप्स भेजना, वहां पे अपने एरोप्लेन्स के उसके एयर स्पेस को वायलेशन करना, तो ये सब चीन का तो पहले से ही चलता जा रहा है। साउथ चाइना सी हो गया, एशिया पैसिफिक रीजन हो गया, तो यहाँ पर चीन अपने विस्तारवादी मंशाओं का हमेशा कुछ ना कुछ वो अपना एग्जाम्पल देता रहता है। फिलहाल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट अमेरिका के जिस तरीके से एलिनेट कर रहे हैं अमेरिका को दूसरे जगहों से, तो उसी तरीके से जिस तरीके से अब रशिया जो है और करीबी हो गया है चीन के साथ, जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का वॉर जो हो रहा है उसमें चीन जो है उसको आर्थिक मदद, उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है रशिया को, तो रशिया जो है चीन को हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और ये जो लीक्ड दस्तावेज है उसमें भी वो बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि जिस तरीके से चीन, देखिए चीन के पास तकनीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस उसकी पूरी आर्मी है। चीन को हथियार बेचकर वो अपने खजाने भरना चाहता है, लेकिन असली खेल इससे बड़ा है। मॉस्को शायद चाहता है कि बीजिंग ताइवान पर हमला करे ताकि अमेरिका का ध्यान एशिया प्रशांत में बटे और यूक्रेन मोर्चे पर रूस को राहत मिले। इस सौदे का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि चीन और रूस दोनों ही एक दूसरे की कमजोरियों को ताकत में बदल रहे हैं। चीन के पास आधुनिक तकनीक है, रूस के पास लड़ाई का अनुभव। दोनों मिलकर एक ऐसा विस्फोटक फार्मूला बना रहे हैं जो एशिया प्रशांत में बड़े युद्ध की जमीन तैयार कर सकता है। अगर बीजिंग ने ताइवान पर हमला किया तो यह सिर्फ एक द्वीप की जंग नहीं होगी, बल्कि अमेरिका, जापान और बाकी सहयोगियों को खींच लाने वाले वैश्विक टक्कर होगी।